बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ईशान शाह एंड माय होम इज़ पेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज वज़ीराबाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बगैर कुछ कहे हम शुरू करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इससे पहले कुछ हम दिल की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी वाटर की, ठीक है। तो एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। जापानीज साइंटिस्ट थे मज़ारू ओमोटो, ठीक है। उन्होंने वाटर के ऊपर रिसर्च किया, ठीक है, कि वाटर जो है सेंस कर सकता है, वाटर इज़ अलाइव, ठीक है, कि पानी ज़िंदा है या नहीं। उन्होंने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि पानी का गिलास लिया, ठीक है, उसको ना अच्छे वर्ड्स आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस तरह के जो है वर्ड्स कहना शुरू कर दिए। तो उसके उन्होंने जब अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व किया ना, तो उसके क्रिस्टल ब्यूटीफुल हो रहे थे, प्यारे होते जा रहे थे। इसके अलावा जब उन्होंने उसको गालियाँ देना शुरू की तो उसके क्रिस्टल जो है बैड इफेक्ट जो है काज कर रहे थे, गंदा होना शुरू हो गए थे, ठीक है। वो पानी पीने के काबिल नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने 3 गिलास लिए, उनमें मटर डाले, ठीक है। एक जो इस एक को कुछ नहीं थे कहते, एक को गंदे वर्ड्स जाके कहते थे और एक को अच्छे वर्ड। जो अच्छे वर्ड्स वाला पानी था ना, ठीक है, उसके जो अंदर मटर थे ना, वो अभी खुशगवार थे। जो जिसको कुछ नहीं था कहते, ना हेट यू कहते ना लव यू, अभी सड़ने के करीब थे। और जिसको जाके गंदे लफ्ज़ कहते थे, वो एक हफ्ते बाद जो है वो गल सड़ गए हुए थे। इसी तरह उन्होंने फिर से 3 गिलास लिए, 3 गिलास लेकर बीच में चावल डाले, ठीक है। चावल डाल के बाहर टैग लगा दिया, एक के ऊपर आई लव यू लिख दिया, एक के ऊपर न्यूट्रल लिख दिया, एक के ऊपर आई हेट यू। कुदरती तौर पर जिसके ऊपर आई हेट यू लिखा हुआ था ना, वो कुछ हफ्तों बाद ना वो चावल गल सड़ गए। जो न्यूट्रल था वो करीब थे गलने के, ठीक है। और जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था वो जो है अभी खुशगवार थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने म्यूज़िक बजाया, अच्छा म्यूज़िक बजाया तो वो ठीक रहे चावल। बुरा म्यूज़िक, गंदे गाने जो है वो गाए तो वो ठीक था, वो गंदा हो गया था, ठीक है। वो पीने के काबिल नहीं था, चावल भी ख़राब हो गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में तकरीबन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में 65% टू 85% हमारी बॉडी का वाटर से बना हुआ है। अब बताएं जी कि जो हम गालियाँ निकालते हैं, ठीक है, टैटू बनवाते हैं, पिस्टल बना लिया कुछ, वैसे मुस्लिम में तो ऐसा नहीं है, गालियाँ देते हैं किसी की माँ बहनें करते हैं, ठीक है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा? वो उसको तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा, हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह तो हमारे टॉपिक का यहाँ से स्टार्ट भी हो गया। तो आपको एक मज़े की चीज़ मैंने बता दी कि वाटर सेंस कर सकता है, ठीक है। उस अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने क्यों कुरान में कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, बार बार इस पर ज़ोर दिया। अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आप पर ही अच्छा इफ़ेक्ट जो है, वो इम्पैक्ट जो है, अच्छा इम्पैक्ट आप पर होगा, ठीक है। जो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में 65% टू लेके 85% तक जो है हिस्सा वाटर से बना हुआ है। और इसमें जो है 20% जो वाटर होता है वो बोन सेल्स में होता है, इन बोन सेल्स। और बाकी जो 80% है ना, वो ब्रेन सेल्स में होता है। अब इधर आप देखें तो दिमाग पे असर होता है गालियों का, ठीक है, दिमाग पे असर होगा, ठीक है। 80% पानी जो है, ठीक है, अगर हमें 85% पानी हमारी जिस्म पानी से बना हुआ है, ठीक है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हमने इंसान को पानी से बनाया हुआ है, ठीक है। तो 80% ब्रेन सेल्स में होता है, ठीक है। 85 में से चले कर ले 75% ब्रेन सेल्स में, बाकी 10% बोन सेल्स में होता है। तो वो इम्पैक्ट जो हमारे ब्रेन पे होगा। 85% ब्रेन सेल्स में पानी होता है, ठीक हो गया जी। तो ये एक जर्नल नॉलेज था, ये तो बुक पे भी लिखा हुआ था। सही हो गया। तो आगे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट होता है, इसका मतलब क्या है? एक चीज़ आपने इसमें लाजमी याद रखनी है, ठीक है, कि ये होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल
सॉल्वेंट, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये वाटर जो है। अब डिफरेंट क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में? सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है हमेशा और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट है वाटर, उसके अंदर जो डिज़ोल्व होगा वो होगा सॉल्यूट, ठीक है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट कैन डिज़ोल्व मिनिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम जितनी भी होती है, ठीक है, किसी ना किसी हद तक, ठीक है, किसी ना किसी हद तक किसी भी सॉल्यूट को किसी ना किसी हद तक ये अपने अंदर डिज़ोल्व ज़रूर करता है, ठीक है। इसकी पोलर सॉल्वेंट क्या आप होगा, ठीक है। आप पोल्स, फुटबॉल पोल्स ले लें, तो अगर आप अपने जो पोल होगा जिस जो अपोजिट पोल है, ठीक है, उधर आपने गोल करना है, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपना है आपके पॉजिटिविटी शो कर रहा है, अपना जो पोल है, ठीक है, पॉजिटिव, तो ठीक है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वाटर में भी जो होता है ना, हाइड्रोजन वो पॉजिटिव होता है और जो हाइड्रोक्सल होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पोल्स बन गए अब इनके, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? अगर इसमें NaCl डालें, NaCl, ठीक है, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखें Na पॉजिटिव होता है, इसके भी पोल बन जाएंगे, ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अब देखें ये पॉजिटिव अब नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, NaOH बना देगा, ठीक हो गया। और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, ठीक हो गया। इस तरह सही होगा, सही हो गया। ये हो गया इसके पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट में भी ये तो इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है ना कि ये वाटर की पोलर सॉलिबिलिटी है। इसमें अगर नॉन आयोनिक जो होते हैं, जो इसके नॉन पोलर कह लें, अगर वो इसमें डिजॉल्व करें तो क्या होगा? ये याद रखें ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इफ़ नॉन आयोनिक या फिर नॉन पोलर substances are dissolved, तो क्या होगा? आप मिसाल लें पेट्रोल की। अब पेट्रोल को अगर आप पानी में हल करें, ठीक है, तो हल तो कंप्लीटली नहीं होगा, उसकी लेयर जो है ऊपर लेयर होगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कोई और है, उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कोई और है, इसकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी मेरे ख्याल से आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं, तो वो उसकी पानी की लेयर पे आ जाएगा पेट्रोल। अगर हम पेट्रोल को कम्प्लीटली जो है कम्प्लीटली हम उसको बाहर निकाल दें तो क्या आप उसे पिएंगे? इसका सिंपल आंसर है इम्पॉसिबल, नहीं पिएंगे। क्यों? उसमें स्मेल आती होगी। फिर वही बात मैंने की थी, वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये किसी ना किसी हद तक किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ही लेता है, ठीक है। पेट्रोल के कुछ एलिमेंट्स या कुछ जो एटम्स हैं उसके अंदर रहेंगे, सही हो गया। तो ये इसकी हो गया, ये भी प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पोलर सॉल्युबिलिटी की? इम्पोर्टेंस ऑफ पोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सेल में चले जाएं। याद है एंजाइम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सम एंजाइम आर डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए कुछ जो एंजाइम होते हैं ना, उनको अपना फंक्शन प्रॉपरली जो है निभाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, दोस्ती निभाने के लिए उनको एक्वस मीडियम चाहिए होता है। अगर वो उधर आयंस यानी कि पोलर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, अगर पोलर सॉल्युबिलिटी ही नहीं होगी, ठीक है, तो एंजाइम जो है कैसे डिसॉल्व होगे? कॉमन सेंस है ना, एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम जो कि वाटर से आएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। एक्वस मीडियम हमेशा वाटर की तरफ से आएगा। एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम वाटर टू परफॉर्म इट्स प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। अपना प्रॉपर काम करने के लिए उसको एक्वस मीडियम चाहिए होता है, और
पोलर सॉल्युबिलिटी अगर वहाँ नहीं होगी तो वो सॉल्युबल कैसे होंगे, डिज़ोल्व कैसे होंगे एंजाइम उसके अंदर। ठीक है, कॉमन सेंस है ना कि अगर एक्वस मीडियम में सॉल्युबिलिटी ही नहीं होगी, सॉल्युबल हो ही नहीं सकेंगे, तो एंजाइम डिज़ोल्व कैसे होंगे, हल कैसे होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ये है कि सेल्स के अंदर एंजाइम को डिज़ोल्व होने ये लिख सकते हैं। इसके अलावा बुक में और चीज़ें भी लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो आगे इसकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आएगी वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पानी की हीट जज़ब करने की जो ताकत होती है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया, पानी की हीट जज़ब करने की जो ताकत है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मच क्वांटिटी ऑफ हीट इन इट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें पानी का इधर कोई बड़ा सा वो देगची होती है, उसको आप भरें। ठीक है, और पानी को आग के ऊपर रख दें, इधर चूल्हा पड़ा भी हुआ है। ठीक है, इसलिए उस तरफ देख रहा हूँ। तो अगर उस देगची को पानी की भरी हुई को अगर आप रख दें इसके ऊपर, ठीक है, चूल्हे के ऊपर आग जली हो नीचे अच्छी खासी, तो आपको लगता है कि वो फ़ौरन से उबलना शुरू हो जाएगा? ऐसे इम्पॉसिबल। वो पहले हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता जाता है, इसलिए कहते हैं वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मच क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा पानी। ठीक है, फिर आखिर पे आके वो उबलेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, वो आपने याद करनी है। इधर मैं लिख देता हूँ ब्लू के साथ। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कैलोरीज, या फिर नंबर ऑफ कैलोरीज, नंबर ऑफ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water from 15 to 16 degree Celsius is 1.0। इसका मतलब क्या है? एक कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 15 से 16 डिग्री तक पहुंचाने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बयान कर दिया, फिर से मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कैलोरीज जो होती हैं ना, ये इसकी जो ये एनर्जी होती है। आप लेस खाते हैं ना, उसके बाहर भी लिखा होता है कैलोरीज, इसके अंदर इतने कैलोरी एनर्जी है। एनर्जी वो वाली नहीं, फिजिक्स में एनर्जी का जो है फार्मूला वो कोई और है, वो अलहदा सी एनर्जी है, वो करंट में आप पढ़े वो कुछ और चीज़ है, वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे उसका जो फार्मूला। ठीक है, ये कैलोरीज बायो वाली है, ये कोई और कैलोरीज है, ये एनर्जी कैलोरीज में है। ठीक है, वो एनर्जी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो करंट्स में यानी चार्ज में होगी, जो आप अगर आपको लग रहा है वो वाली एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी कैलोरीज, 1 कैलोरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 15 टू डिग्री सेल्सियस 15 to 16 डिग्री सेल्सियस। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इधर ग्रीन से चलो रहने, तो ब्लैक से मैं इधर पॉइंट्स बना देता हूँ। देखें, अगर 1 कैलोरी एनर्जी हो ना, ये बहुत छोटे से यूनिट है यार, बहुत छोटे से यूनिट है। अगर 1 कैलोरी एनर्जी हो ना ऑफ हीट, ठीक है, 1 कैलोरी एनर्जी हीट
1 ग्राम ऑफ वाटर को दिया जाए ना, ठीक है, तो वो 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस में जा सकता है। जितनी कैलोरीज आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे उतने इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सही हो गया। इसके अलावा ये एज ए स्टेबलाइज़र जो है वाटर हमारी अर्थ में स्टेबलाइज़र एज स्टेबलाइज़र जो है वर्क करता है। स्टेबलाइज़र क्या होता है? आप घरों में जो यूरोप कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो अंग्रेज़ अक्सर क्या करते हैं, वो सीलिंग में या फिर कि जो है इंसुलेटर लगवा देते हैं, वो भी स्टेबलाइज़र का काम करते हैं। वो सर्दियों में अंदर को गर्म रखते हैं और जो गर्मियों में अंदर को ठंडा रखते हैं। इसी तरह ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र होता है, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र ये जो है वाटर, ठीक है। ये पानी की लेयर जो होती है ना, ये ज़मीन के ऊपर जो होती है, क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। आप नीचे छोटा सा गहराई करें तो नीचे से पानी निकल आता है। वो लेयर जो पानी की है ना, वो एज ए स्टेबलाइज़र जो है काम करती है। अगर सर्दियाँ हों, ठीक है, तो वो आपको हीट प्रोवाइड करेगा। अब अगर अक्सर आप देखते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, तो गर्म पानी नीचे से निकलता है। अब गर्मियाँ होती है तो ठंडा पानी नीचे से निकलता है। इसी तरह वही फिर मैं कहूँगा कि हीट स्टेबलाइज़र होता है, ठीक है। गर्मियों की सारी हीट एब्जॉर्ब कर करके जब सर्दियों की बारी आती है, उसको जब कोल्डनेस मिलती है तो वो हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी हुआ कि जो हीट ऑलवेज मूव फ्राम हॉट कोल्ड टू हॉट बॉडी, ठीक है। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। इसके अलावा जो आगे नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपर्स बनते हैं। मैंने हीट कैपेसिटी में आपको बताया कि जब आप देगची में पानी लेके आप उसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर, ठीक है, तो वो फ़ौरन जो है उबल आनी शुरू हो जाती। इसी तरह अगर जब फ़ौरन उबल जाती है ना, तो वो फ़ौरन भाप में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है भाप में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। इसी तरह नहीं होता कि लो जी फ़ौरन जो है देगची ऊपर रखी, पानी से भरी, फ़ौरन वो उबल गई और लो जी भाप बन के उड़ गई, बादल बन गए तो बारिश भी होगी। इसी तरह ये साइकिल चल रहा है। ये फ़ौरन काम नहीं है, टाइम टेकिंग जो है ये इंटरवल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लगता है। फ़ौरन ना वो उबलेगा और ना ही फ़ौरन जो है वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इसमें जो है उसने डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब 2 ग्राम ऑफ वाटर भी होता है, 2 ग्राम ऑफ वाटर आर एस्केप्ड फ्रॉम सॉरी ये 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीलीटर, सॉरी, when 2 milliliter of water are escaped from 998 milliliter of water, it will decrease the evaporation process। evaporation नहीं, ये completely different जो है टर्म है evaporation, ठीक हो गया। 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर और वैन इधर लिख देते हैं, वैन 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर एस्केप्ड फ्रॉम 998 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इट विल डिक्रीज द वेपोरेशन। अब ये क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन, ये लाइन आपने याद करनी है। बुक में किसी और तरीके से लिखी है, लेकिन ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिखी है, ठीक है। अब आपको समझाना काम है, उधर थोड़ी सी टेक्निकल है, आप ये वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखें, अब पानी को, ठीक है,
1000 मिलीलीटर आपने पानी लिया है, ठीक है, किसी छोटे से बॉल में, उसको आप चूल्हे के ऊपर रखते हैं, आग लाते हैं, वो पहले तो हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा। जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी ना, उसकी ताकत से ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, तो वो जो क्या करेगा, वो उबलना शुरू हो जाएगा। उबलने के साथ साथ वो वेपोराइजेशन, भाप बन के उड़ता जाएगा, उसके वेपर्स जो है, ठीक है, वो उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें कि जब 2 मिलीलीटर जो पानी होगा उसके जब वेपर्स बन जाएंगे ना, ठीक है, तो बाकी जो है 998 मिलीलीटर जो है, 998 मिलीलीटर वाटर जो पीछे ही है। इसका मतलब क्या है, वही मिसाल कि जब उबलते सारा भाप नहीं बनना, 2 मिलीलीटर जो पानी होगा ना वो तो उड़ जाएगा, लेकिन पिछले को थोड़ा सा धक्का दे जाएगा, तो थोड़ा आराम नाल बैठ, ठीक है, मैं सारा वेख के आना वा, सारा जायज़ा लैके ना, फिर जब वो वापस नहीं आता तो थोड़ा सा और चेक करने जाते हैं लोग, 2 मिलीलीटर और चेक। इसी तरह ऐसा ऐसा मिलीलीटर छोटे छोटे करके सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, 2 मिलीलीटर निकलेगा ना, उसने जितनी हीट जो है वो ओवरकम हो गई, ठीक है, उस पर जो है हीट जो है। अब मैं इधर एक और मिसाल देता हूँ, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, हीट की और वाटर वेपर्स की, जो वाटर है इसकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये जो हीट प्रोवाइड होगी ना जब वाटर को, ठीक है, तो वेपर्स तब बनेंगे जब हीट जीत जाएगी। पहले थोड़ी सी क्वांटिटी जाती है। अब ये देखते हैं कि जब फ़ौरन ज़्यादा सारा पानी नहीं चला जाता, पहले 2 मिलीलीटर जाता है, ठीक है, हीट जो है इनके दरमियान दंगल होता है, पहले हीट जीत जाती है, ठीक है, 2 मिलीलीटर से, फिर 2 मिलीलीटर हो जाते हैं, 2 मिलीलीटर हो जाते हैं। होप सो आपको इतनी समझ आई होगी, ठीक है। तो ये है इसका जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन की कैपेसिटी है ना, वो है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। यह MCQs है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा जो बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करना है। और ये लाइन का भी ये MCQs आ जाता है, या फिर ये एज ए डेफिनेशन ये आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे लास्ट मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट ही है, हाँ जी लास्ट है, हाँ, प्रोटेक्शन नहीं यार, लास्ट नहीं है, इससे पहले एक टॉपिक आता है, वो है आयंस बनते हैं इसके, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसका फ़ायदा क्या है जी, इसकी इक्वेशन भी छोटी सी बुक में आपने ये लाजमी बनानी है। जो H2O है ना, जब इसको हीट होती है तो ये जब हीट देते हैं तो ये आयन से बदल जाता है, H पॉजिटिव प्लस, ठीक है, ये होगी, ठीक है। अगर इसके MCQs की बात करें, इसमें जो MCQs जो आना होता है वो है 10 10⁻⁻7 लीटर्स, ये आयोनाइजेशन होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होगी इसका MCQs, ये MCQs है, ठीक है। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करना है, MCQs है ये, ठीक है। इसके अलावा ये इक्वेशन आपने लाजमी करनी है। ये है इसकी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे होगी 10⁻⁻7। अगर इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे -7 से मुराद है 10 से पहले जो है 0 इतने हैं, जो है 7 0 हैं, 7 0, ये कितने हो, 5 6 7, ठीक है। ये जो डॉट है ना, ये यहाँ पे आना है, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होगी। वैसे ये इस पे आपने गौर नहीं करना, ये एज एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दिया, ये इसको भूल जाएं, समझ लें, ये आप भूल जाएं इसको। इसके अलावा ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हीट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसका फ़ायदा क्या है। एक डिवाइस होती है जो
उन एरियाज़ में जहाँ के पानी गंदा होता है या फिर अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उनमें आयंस की जो है ना तादाद ज़्यादा है। उधर ना एक यार एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिससे हम कहते हैं हीट आयोनाइज़र या फिर वाटर आयोनाइज़र कह सकते हैं। हीट आयोनाइज़र, उसको हीट देते हैं तो वो आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज़र, ठीक है। ये अब करता क्या है, पानी को जब पानी आता है ना, पानी आएगा ना, ये मशीन के अंदर से गुजरेगा, ये उसका हाइड्रोजन और जो है उसकी हाइड्रोक्सल ग्रुप को OH नेगेटिव को अलहदा कर लेगा और इसकी pH को ज़्यादा कर देगा। यानी एसिडिक अगर पानी होगा ना, उसकी pH को ज़्यादा मोर देन 7 करके ना, ठीक है, उसकी pH को ज़्यादा करके ना वो पानी को नहाने के, पीने के या फिर दूसरे घरेलू डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए उसको काबिल कर देगा, कैपेबल कर देगा, ठीक है। उसकी एसिडिटी को कम करके बेसिक फॉर्म में ला के इसके हाइड्रोक्सल ग्रुप को कम करके, यानी और किसी चीज़ को हमने ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब हाइड्रोक्सल ग्रुप का रिमूवल होता है ना तो वो बेसिक बनता है। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप को हमने ये 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जब हाइड्रोक्सल ग्रुप को ऐड करेंगे ना तो वो होगा एसिडिक, ठीक है। तो इसी तरह जी, जो इधर मैं लिख देता हूँ, जो OH होते हैं ना, इनको डिक्रीज़ कर देते हैं। ये वैसे बुक में नहीं है, इसका वैसे पर्पज़ है, ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जो यूज़ कैसे होता है ये हीट आयोनाइज़र का, ठीक है। तो बुक में वैसे जो मैं बता दिया था इससे पहले वो उतना ही है। आपके अगर कन्फ्यूज है ना कि इसका सर ने नहीं बताया, भाईजान सर ना ही के भाईजान कह लें, भाईजान ने ये नहीं बताया कि इसका यूज़ कैसे होता है डोमेस्टिक, वैसे तो सब का मैंने बताया इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ है ना, OH जो है ये इसको डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, इसको डिक्रीज़ करेगा ना, इसकी एसिडिटी को कम कर देगा, ठीक है, वो नहाने के और पीने के काबिल हो जाएगा पानी। और लास्ट जो वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करता है, हम पानी पीते हैं जी, पानी हमारे आइज़ में भी काम आता है, आइज़ में इधर जो उधर फ्लूइड उसको जो प्रोवाइड करता है उसको एक लुब्रिकेशन देता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन्स में उसको लुब्रिकेशन देता है ताकि वो आपस में टकराए ना, ठीक है। आइज़ में होता है और ऑर्गन्स में होता है ताकि टू सेव फ्रॉम ट्रॉमा, ट्रॉमा कहते हैं चोट को, चोट से इसको महफूज रख सकें, ठीक है। तो यही है। इसके अलावा हम बुक से रीडिंग कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक आज का थोड़ा लंबा है, तो टॉपिक आज का जो है ये इतना ही है, ठीक है। एज एक्स्ट्रा नॉलेज भी अगर मैं बताऊँ तो ये रीएजेंट्स के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो इसके अलावा ये यूज़ हो सकता है टर्जिडिटी के लिए, ठीक है, रीजेंट्स और टर्जिडिटी सेल को टर्जिड बना के रखता है, ठीक है। और रीजेंट से मुराद है ये फोटोसेंसिस वगैरह में, फोटोसेंसिस में एज ए रीएजेंट यूज़ होता है, ठीक है। फोटोसेंसिस में याद है ना, ग्लूकोज बनना होता है, उसमें केल्विन साइकिल आ गया, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इसके अलावा सेल को टर्जिडिटी देता है, ठीक है, उसको मजबूत रखता है। तो बुक से रीडिंग कर लेते हैं एक दफ़ा, इसकी बुक इधर पड़ी है, ये बुक आ गई थी, हाँ ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन आ गई। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में लिखा है वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ एंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट वेरीज फ्राम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो है ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है कि किसी में 65% जो बॉडी का पार्ट है वो वाटर से बना है, किसी में 89%, ठीक है। ह्यूमन टिश्यूज़ कंटेन 25% वाटर इन बोन सेल्स जो मैंने बताया, और 85% इन
ब्रेन सेल्स, ठीक है। इसके अलावा सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ में पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोलरिटी वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, वो मैंने बात किया है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आयोनिक सब्सटेंसेस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। NaCl वाली मैंने एग्जांपल दिया वो इसमें लिखी हुई है। व्हेन अ सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड इज पुट इनटू वाटर द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू द सोडियम आयंस एंड पॉजिटिव एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोराइड आयंस टू सेपरेट एंड टू डिसोसिएट इन वाटर। आगे नॉन आयोनिक सब्सटेंस, इसमें मैंने आपको पेट्रोल की एग्जांपल दी है, वैसे बुक में नहीं है, उसमें इतनी सी लाइन लिखी हुई है, हैविंग चार्ज ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल आर डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी डिस्पर्स में थोड़ा सा डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंजाइम वर्क इन एक्वस इन्वायरमेंट, नॉन पोलर सब्सटेंस वो पेट्रोल वाली एग्जांपल है, ये थोड़ा सा इधर, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ठीक है, वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चार्ज इन इट्स ओन टेम्परेचर, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी, ठीक है। सो ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, मैंने आपको इंसुलेटर की एग्जांपल दी थी, ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरीज पर केजी, ठीक है। इसके अलावा आयोनाइजेशन में एक इक्वेशन में आपको इधर पढ़ाई थी, H2O विल बी कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सल मीन OH नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा एट 5 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल इन प्योर वाटर इज अबाउट 10⁻⁷ मोल पर लीटर। मैंने लीटर सिर्फ लिखा है, मोल पर लीटर आपने लिखना है, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन रगड़ से, ठीक है। वाटर इज आल्सो फॉर्म द फ्लूइड क्यून अराउंड